तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई क्लास 10th में। आप सभी को मैं यह बताना चाहूँगा, मैं आपके लिए ये पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। तो इसमें मैं रीजनिंग का 5 क्वेश्चन और करवाऊँगा, जिससे आपको 100 क्वेश्चन पता चले और आप किसी भी परीक्षा में आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि मयंक का घर दक्षिण की ओर है। कह रहा है कि मयंक का जो घर है दक्षिण की ओर है और अपने घर के पिछले गेट से निकलता है और 18 मीटर चलता है। कह रहा है कि मयंक का जो घर है वो कह रहा है कि दक्षिण की दिशा में है। तो पहले तो हम दिशा जान जाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं छोटा सा बना देता हूँ दोस्तों, आप सभी को परेशानी ना हो इसके लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिशा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिशा हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर ये हो जाएगा। और दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम बना सकते हैं आपके लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले जो दिशा होता है वो होता है हमारा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ। और जो नीचे का दिशा होता है वो होता है साउथ। इधर ईस्ट होता है और इधर टी होता है, यानी इधर डब्लू होता है यानी वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो कह रहा है मयंक का घर दक्षिण की ओर है। कह रहा है मयंक का घर दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर किसका घर है? मयंक का। तो दक्षिण किस तरफ है? इस तरफ। दक्षिण की ओर मयंक का घर है, तो दक्षिण हो गया। फिर कह रहा है वह अपने घर के पिछले गेट से निकलता है। घर के पिछले गेट से निकलता है, यहाँ से निकलता है। ये आगे गेट हो गया, यह पीछे गेट हो गया। ठीक, तो पीछे गेट से निकलता है और वो कितना मुड़ रहा है? दाईं मुड़ जाता है। दाईं मुड़ गया और वो 18 मीटर चलता है। दाईं मुड़ का कितना चलता है? 18 मीटर चलता है। ठीक, अब दाईं मुड़ गया, 18 मीटर चल रहा है, तो फिर कह रहा है वो फिर दाईं मुड़ता है। वह फिर इधर से क्या करता है? दाईं मुड़ता है। दाईं मुड़ गया, फिर कह रहा है कि दाईं मुड़कर 28 मीटर चलता है। 28 मीटर चल गया, फिर वह इधर से भी कह रहा है, फिर वह दाईं मुड़ता है। फिर वह दाईं मुड़ता है, तो फिर वह दाईं मुड़ेगा तो कितना चलेगा? कितना चल रहा है? 35 चल रहा है। तो इधर भी हमारा 35 हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसका सही चित्र बना देते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर एक चित्र बना दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर ये मयंक जो है 18 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर इसका घर है, तो वह घर के पिछले गेट से निकलता है और 18 मीटर चलता है। 18 मीटर चलता है, 18 मीटर चल गया मयंक। फिर कह रहा है कि वह पिछले गेट से निकलता है और 18 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ जाता है? फिर दाएं मुड़ जाता है। तो दाएं मुड़ गया मयंक, दाएं मुड़ता है। तो फिर कह रहा है कि जब वह फिर दाएं मुड़ता है तो वह 28 मीटर चलता है। कितना चलता है? 28 मीटर। तो हम पहले में देखें कि ये 18 मीटर चला और फिर यहाँ देखें कि 28 मीटर चला। ठीक, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर 28 मीटर चलता है, तो फिर यहाँ से क्या कहता है? फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा तो कितना चल रहा है? 35 मीटर। 35 मीटर चल रहा है। 35 मीटर चल रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा, ठीक, और 12 मीटर चलेगा। 12 मीटर चलेगा तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़कर वह 17 मीटर चलता है। 17 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी 17 हो जाएगा। यानी इसका पूरी तरीके से यहाँ पर 28 होगा और यहाँ पर 12 होगा, तो 28 + 12 हो जाएगा आपको 8 × 2 = 10, 2 × 1 = 3 = 40 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा।
आगे चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, 6 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर आएगा या स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि ZXVTR। तो देखिए Z हो गया, फिर X हो गया, फिर V हो गया, फिर T हो गया, फिर R हुआ है। और यहाँ पर पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों ZXVTR, इसमें Z से X कट रहा है तो -2 हो रहा है कि नहीं। X इसके बीच में क्या आएगा, Y आएगा, तो -2 हो रहा है। फिर इसके बीच में एक छोड़ रहा है, फिर इसमें भी -2 आ रहा है। V के बाद क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और फिर इसमें भी एक छोड़ रहा है, मतलब सभी में 2 छोड़ रहा है, -2 छोड़ रहा है। तो देखिए हमका -2 अगर छोड़ रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसको, जब इसमें से इसमें -2 छोड़ रहा है, फिर इसमें भी -2 छोड़ रहा है, फिर इसमें भी -2 और यहाँ भी -2, तो हम देखेंगे कि R के -2 करेंगे तो हम जानते हैं कि P, Q और R, इसके -2 करेंगे तो क्या आ रहा है, P आ रहा है। क्या आ रहा है, P। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसका सही आंसर P हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा P। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा P। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन में। संख्याओं के उस समूचे को चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समूचे के समान हो। कह रहा है कि संख्याओं के उस समूचे को चुनना है। संख्याओं के उस समूचे को चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समूचे के समान हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3, 5 और 7 दिया है। तो 3, 2, 5, 5, 2, 7, यहाँ पर 2 का अंतर है। ठीक, तो हम यहाँ भी देखेंगे। फिर 29 दिया है, तो 29 और 2 जोड़ेंगे इसमें, तो 9, 2, 11 और 2, 31 हो जाएगा। ये मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में 23 प्लस में 2 जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 2, 2, 4 और 5 और 4 45 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर आगे देखेंगे, फिर कह रहा है, इसे भी गलती कर देते हैं। फिर 19 कह रहा है, 19 प्लस 2, 19, 2, 21, ये हो रहा है। तो 21 प्लस 2, 23 होना चाहिए, लेकिन 13 दिया है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो चलते हैं आगे। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का डी दिया है, ये भी गलती, ये भी गलती। फिर 11 दिया है, प्लस 2 हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 13 प्लस 2 होगा तो 15 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, गलत है शायद। यहाँ पर आपको 15 होना चाहिए था, आप लोगों को गलती हो गया है, सॉरी। लेकिन चलिए, आप सभी को इसका क्वेश्चन नंबर 7 का होगा, डी होगा, इसको सुधार लीजिएगा। उसका 15 होगा, 11, 13, 15। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए 8 पे क्या लिखा है, निम्नलिखित 4 संख्या जोड़े जो जोड़ों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुनें। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्या को जोड़े, निम्नलिखित 4 संख्या को जोड़े जिसमें जोड़े में से संख्या, निम्नलिखित 4 संख्या जोड़े में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुनें। कह रहा है कि 4 संख्या का एक जोड़ा है, 4 संख्या का एक जोड़ा है, 4 संख्या का एक जोड़ा है। कह रहे 3 निश्चित तरीके से समान है, ये 3 गो समान है, 3 गो समान है और एक अलग है, एक अलग है। तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में 7, 7, 7 एक तरीके से समान हो गया। ठीक, और फिर यहाँ पर 4 दे दिया है, एक 4 जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, हमारे हिसाब से तो सी होना। तो दोस्तों
ऐसा मत करिएगा। और इसको हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से अगर, तो देखिए यहाँ पर एक डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है जिसमें दिया है 41 2। तो डी ऑप्शन है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 21 14, 14 6 दिया है, फिर 7 12 दिया है, फिर 21 4 दिया है। ठीक, तो ये सभी 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये सभी 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। लेकिन 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 देखिए 14 6 है, फिर 7 12 है, 7 12 है, फिर है 21 4, तो 7 दूना 14, ठीक, 17 21 हो जाएगा, फिर 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक, ये तीनों आपस में क्या हो गया, संबंधित हो गया, तीनों समान हो गया। या इन सभी को कटाएंगे भी तो समान हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि आगे देखते हैं, तो हम कहते हैं कह रहा है, देखिए चौथा जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है 41 2, 41 2, तो 41 2 ऐसे होगा कि 1 दूना 2, 4 दूना 8, यानी 84 हो जाएगा इसका। ठीक, तो इसे हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा टी। तो चलते हैं आगे और पता करते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा। कह रहा है कि यदि दक्षिण ये हो गया, ये हो गया, हम इसको थोड़ा साइड में बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, फिर ये ऐसे, ये ऐसे। कह रहा है इधर एक दिशा होता है, इधर एक दिशा होता है, इधर एक दिशा होता है, इधर एक। ये क्या कह रहा है कि अगर दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व कौन है, तो दक्षिण और पूर्व उत्तर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। और कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। जो उत्तर पूर्व है, उत्तर ये है और पूर्व ये है, उत्तर पूर्व क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। तो फिर कह रहा है कि उत्तर पूर्व अगर पश्चिम हो जाता है, तो इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा, इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा। अगर उत्तर पूर्व ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सोचिए अगर इस तरह बन जाएगा, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से। तो देखिए कह रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। ये दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर हो जाता है, क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। और जो उत्तर पूर्व पश्चिम है वो दक्षिण हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम है वो क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम हो जाता है। तो उसको पश्चिम कर दिए। इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण जो है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये क्या होगा, जब ये नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये होगा शायद है ईस्ट होगा। ठीक, तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा सी, पूर्व होगा। ठीक, इसका आंसर पूर्व होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यदि दर्पण के दाईं ओर ये वस्तु है, ये वस्तु दर्पण के दाईं ओर है, तो इसको बाईं ओर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। इसको बाईं ओर अगर रख देंगे, इसको दर्पण, यह है मानिए दर्पण है, यहाँ पर ये दर्पण है, इसलिए दाईं ओर, यह क्या है, दाईं ओर दर्पण है, दाईं ओर दर्पण है, इसमें ये सीधा है, सीधा है। तो फिर इसको कह रहा है कि अगर इसको हम बाईं ओर रखेंगे दर्पण में, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर BK50RP62 है, BK50RP62 है। तो इसको हम कहते हैं BK, यहाँ पर BK50R2P62 है, तो BK50R26 है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। कैसे, तो ये हम बताएंगे कैसे। देखिए यहाँ पर बी है,
बी है यहाँ पर। एक दर्पण ले लिए यहाँ पर, दर्पण में लिख दिए BK50 फिर यहाँ पर भी एक दर्पण ले लिए और यहाँ पर इसका उल्टा लिखेंगे। तो बी का उल्टा क्या होगा, बी। बन गया बी। फिर क्या कह रहा है, बी का उल्टा होगा बी। तो देखिए यहाँ से यही तो हम गलती करते हैं, यहाँ से नहीं बनेगा। इसको हम दर्पण के उल्टा ले रहे हैं तो दर्पण के उल्टा से बनाएंगे। देखिए बी बन गया। फिर के कह रहा है तो के उल्टा बन जाएगा इसका, के बन गया। फिर 5 कह रहा है तो 5 भी उल्टा बन जाएगा, 5 भी उल्टा बन जाएगा। ठीक, 5 बन गया, 5 बन गया। फिर यहाँ पर 0 0 जैसा का तैसा रहेगा। फिर आर कह रहा है तो आर देखिए आर कैसे बनेगा, आर इस पे ले लीजिए, आर ऐसे ऐसे कर दीजिए, आर बन जाएगा। फिर पी बन जाएगा, पी बन जाएगा। और फिर 6 कह रहा है तो 6 को पलटिए, इधर है तो इसको इधर कर दीजिए, 6 बन जाएगा। ये 2 है तो इसको 2 को इधर कर दीजिए, 2 बन जाएगा। ठीक, 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर कैसा है, ये सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर आंसर सही होगा, एकदम सही आंसर। तो चलते हैं आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों।